नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, अगले हफ्ते के स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स की बात करेंगे। जो स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स हैं उनकी परफॉर्मेंस मैं इसमें नहीं जोड़ रहा हूं, क्योंकि यहां पर मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा एक एक स्टॉक के सिलेक्शन का कारण क्या है, कहां पर आपको ट्रेड लेना चाहिए, विथ लॉजिक सारी बातें आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले कुछ न्यूज़ जो जरूरी हैं, जो आपको जाननी चाहिए। सबसे जरूरी न्यूज़ हम लोगों के लिए है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाए जा रहे हैं एफडी के। ठीक है, टर्म डिपॉजिट के इंटरेस्ट रेट बढ़ने का एक संकेत होता है कि महंगाई अब थोड़ी सी कंट्रोल में आ रही है। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो बैंक को एफडी रेट्स बढ़ाने पड़ेंगे, और अगर महंगाई को कंट्रोल करना है तो ये एक अहम कदम रहेगा सरकार की तरफ से, बैंकों की तरफ से। लेट्स होप फॉर द बेस्ट की चीज़ें हमारे फेवर में ही हो, जो भी हो। ठीक है, बाकी आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ना है, स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स को जानना है। उससे भी पहले एक न्यूज़ आपको बता दूं कि कोहली भाई साहब ने कप्तानी छोड़ी है। आप इस खबर से कैसे खुद को रिलेट करते हो बताइएगा ज़रूर। और आसाम के मुख्यमंत्री साहब तो कमाल की परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं यार। कोहली से बढ़िया तो वही खेल दिखा रहे हैं। रोड पर ट्रैफिक रुकवाया गया था शायद उन्हीं के कारण, और वही एसपी साहब को हड़का दिए। वीडियो देखना, मज़ा आएगा। खैर, आगे बढ़ते हैं। स्टॉक्स बताते हैं आपको जहां पर मज़ा आएगा आपको ट्रेड करने में अगले हफ्ते। जो पिछले हफ्ते स्टॉक्स दिए गए थे उनकी परफॉर्मेंस अगर आपको जाननी है तो कल वीडियो आ जाएगी दूसरे चैनल पर, मैं वहाँ पर डालूंगा। इन स्टॉक्स की चर्चा वहाँ पर भी कर लूँगा। विप्रो, ये रहेगा हमारा पहला ट्रेड। ठीक है, वीकली कैंडल मैंने यहाँ पर लगा कर रखी है और कुछ आपको दिखाना चाहता हूँ। ट्रेंड लाइन, ठीक है, ट्रेंड लाइन काफ़ी मदद कर सकती है हमारी एक जैसे होता है ना माइंडसेट डेवलप करने में। लेकिन अगर आप ट्रेंड लाइन पे ट्रेड लोगे तो बहुत कंफ्यूजन होती है। मतलब आपको एग्जैक्टली ये नहीं समझ में आता कि मैं ट्रेड लूँ कहाँ पर। ठीक है, चलिए मैं एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर ड्रॉ करके आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ये ट्रेंड लाइन आ रही है ऑलमोस्ट यहाँ पर। ठीक, अब आप देखिए ये ट्रेंड लाइन कर क्या रही है। विप्रो ऊपर जाता है, इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेता है ऊपर। ये हो सकता है कोई मूविंग एवरेज की लाइन हो सकता है कुछ भी हो, लेकिन हमें क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है और हमें देखना है कि विप्रो आसपास इसके सपोर्ट लेने की कोशिश करता है। यहाँ पर दूरी बन गई, यहाँ पर दूरी बन गई, यहाँ पर आया, दूर से ही चला गया। ठीक, अब एक और ट्रेंड लाइन मैं यहाँ पर ड्रॉ करना चाहूँगा। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा ये वाली जो ट्रेंड लाइन है ये ठीक है, आप इसको ऐसे देख सकते हो। ठीक, अब यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन होता जा रहा है ना, ये जाकर एक जगह पर जुड़ जाएगी। आने वाले समय में हो सकता है वहीं पर बेस बना करके विप्रो भागे। ठीक है, ये वीकली कैंडल पे है। ठीक, दूसरी बात, अगर आप फिबोनाची लगाओगे, कैसे लगाते हैं, कैसे ड्रॉ करते हैं, सारी बातें सिखाई है मैंने, पिवट पॉइंट भी सिखाया है, आप जाकर देखिएगा। तो ये वाली लाइन जहां पर आकर मीट करेगी, जैसे अगले दो चार दिन ट्रेड होता है तो ये जहां पर मीट करेगी वहीं पर फिबोनाची का एक बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल बन के आ रहा है 604 605 के आसपास। ठीक है, वो लेवल आपको मिलेगा। हाइज लोज आपके पास है, सारी चीज़ें आप खुद से कैलकुलेट कर सकते हो, वीडियो देखिएगा। तो विप्रो खरीदना कहाँ है हमको, देखो अभी ये जहाँ पर खड़ा है एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन के आसपास है। ठीक है, 635 रुपये मैं मान लेता हूँ। ये है विप्रो के लिए एक क्रूशियल सपोर्ट जहाँ पर विप्रो खड़ा है। अगर ये लेवल तोड़ता है विप्रो तो 605। ठीक, इन लेवल्स पे आपको फोकस रखना है। 635 पे ट्रेड लीजिए या 605 पे ट्रेड लीजिए, जितना जिसको सेफ्टी चाहिए वो लेगा। पॉजिटिव साइड का ट्रेड आप कहाँ पर लोगे, 641 642 के ऊपर निकले, ठीक है, तो मैं ट्रेड लूंगा यहाँ पर। ठीक, इंपॉर्टेंट लेवल की ही बात हो रही है तो मैं उसी पे बात करूंगा। 641 642 के ऊपर निकले या मुझे 635 पे सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे, मतलब जहाँ पर खड़ा है, या फिर 605 पे मिले। अब आप कहोगे कि यहाँ पर मैं ट्रेड कैसे लूँ। चलिए मान लेते हैं कल को विप्रो 642 पे 15 मिनट की एक कैंडल क्लोज दे देता है, मैं वहाँ पर 20% क्वांटिटी ऐड कर लूँगा। ये तो आपको पता है ना। और फिर 20 30 50 आप रूल जानते हो, आपको यही काम करना है, बार बार यही काम करना है। बस लॉ ऑफ एवरेजेस पे आपको फोकस करना है। लॉन्ग रन में आपका प्रॉफिट होगा ही होगा, याद रखिएगा। तो विप्रो कब खरीदना है, अभी यहाँ पर खड़ा है, क्या मैं खरीद सकता हूँ? नहीं, जब तक हमको रिवर्सल के साइन न दिखाए तब तक हम नहीं खरीदेंगे। अगर ये जहाँ पर खड़ा है यहीं पर सपोर्ट लेता हुआ दिखाई देता है, ऑफकोर्स सी बात है 641 के ऊपर जाएगा, हम वहाँ पर बाई करेंगे। ये लेवल तोड़ देता है, नो ट्रेड जोन। इधर साइड का ट्रेड हमको यहाँ पर दे सकता है विप्रो, क्योंकि 605 तक गिरना भी एक बड़ी बात होगी। ठीक है, लेकिन अगर हम सेल साइड का ट्रेड नहीं ले सकते तो हमें 605 तक तो कोई ट्रेड नहीं लेना है। 605 याद रखिएगा, ये लेवल 605 से पहले विप्रो में नो ट्रेड एग्जीक्यूशन होना चाहिए, और वहाँ पर भी तरीके से ट्रेड लेना है, रिवर्सल पे ट्रेड लेना है। ये सारी बातें मैंने आपको सिखाई हैं। ठीक है, ट्रेंड लाइन का उपयोग आप कर सकते हो और बहुत मज़ा आता है। अगले स्टॉक पे चलते हैं। IEX सस्ता हुआ था स्टॉक, सस्ता बस प्राइस के टर्म्स में, बाकी रियलिटी में कुछ भी चेंज नहीं हुआ था। अब यहाँ पर हमारे पास देखने वाली बात कौन सी है, सबसे पहले जो बात हमारे सामने आती है वो है यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन की। ठीक, अब ये हम कैसे समझ सकते हैं, देखिए ये एक ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ करी, देखिए इसके ऊपर गया, यहीं पर आकर सपोर्ट लिया, इसके ऊपर गया, यहीं पर आकर सपोर्ट लिया, ऊपर गया, नीचे गिरा, यहीं पर आकर सपोर्ट लिया। देखिए सपोर्ट लेता हुआ जा रहा है। प्लस एक और लाइन अगर आप ड्रॉ करोगे, एक सिंपल सी सीधी लाइन आप यहाँ पर ड्रॉ कीजिए। ठीक,
ये वाली बात हो गई। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारे सामने ये एक बेस फॉर्मेशन यहाँ पर जब हुआ था, सॉरी एक रेजिस्टेंस फॉर्मेशन जब यहाँ पर हुआ था, मतलब इसके ऊपर की क्लोजिंग नहीं दे पा रहा था वीकली कैंडल्स पे, तो यहाँ पर आपको बढ़िया ट्रेड मिल सकता है। कैसे मिल सकता है, जो जहाँ पर ये खड़ा है, ठीक 268 ऐसे पिछली बार तो ये प्राइजेस थे नहीं, पिछली बार थोड़ा महंगा प्राइस था। क्या हुआ था स्टॉक के साथ आपको पता है ना, तभी आप समझोगे। चलिए मान लेते हैं कि ये 270 के आसपास रेजिस्टेंस प्राप्त करता है क्लोजिंग बेसिस पे, अभी ये वहीं पर क्लोज किया है। प्लस ये जो एरिया है नीचे जाने के लिए इसके पास सपोर्ट है, मतलब नीचे जाएगा नहीं क्योंकि नीचे सपोर्ट है, तो यहाँ पर भी ऊपर रेजिस्टेंस है। मतलब होता क्या है, एक जोन बन जाती है कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन की, सी और ई, ये आपको याद रखना है। डी बीच में निकाल दीजिए तो आपको बहुत मजा आने वाला है। अगर आपको ऐसी जोन वाला ट्रेड मिले बहुत मजा आता है। इधर साइड आपको यहाँ पे ट्रेड मिल सकता है, पॉजिटिव साइड का ट्रेड 270 प्लस पे लीजिएगा, नेगेटिव साइड का ट्रेड आप इसके नीचे ये क्लोज दे जाए 15-20 मिनट की, आधे घंटे की कैंडल आप ले सकते हो। हाँ, अगर कोई ट्रेड मिस हो जाता है क्या रोना है, नहीं। क्यों रोएंगे यार, हज़ारों स्टॉक है बाजार में, हम रोएंगे क्यों। हमें स्ट्रैटेजी लगानी, हमें तरीके लगाने हैं। अब आप कहोगे कि इसमें अगली लॉजिक कौन सी है, अगली लॉजिक ये वाली ट्रेंड लाइन की है, ठीक है। यहाँ पर जब आप जाओगे तो एक और चीज़ आपको मिलेगी रेजिस्टेंस के रूप में, यहीं पर मैं आपको लगा कर दिखाता हूँ, आपको और अच्छा लगेगा। अब आप लोग कहोगे कि यार ऐसे तो ट्रेंड लाइन कहीं भी कुछ भी ड्रॉ हो सकती है। जी हाँ, बिल्कुल हो सकती है, और इसीलिए मैं कहता हूँ आप ट्रेंड लाइन का सहारा लीजिए, लेकिन ट्रेंड लाइन पर आपको एकदम भरोसा नहीं कर लेना है। क्या करना है, मूविंग एवरेजेस पे फोकस आपको करना है, बहुत ज़रूरी है। पिवट पॉइंट पे, फिबोनाची पे, ये सब नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा। अब ट्रेंड लाइन सिर्फ हमारी एक साइकोलॉजी डेवलप कर सकती हैं कि चलो यार ये इस लाइन पे रेजिस्टेंस प्राप्त कर रहा है, कुछ तो होगा इस लाइन के साथ, बस हम इतना समझते हैं। कभी कभी हम नहीं डिकोड कर पाते कि स्टॉक कौन से मूविंग एवरेज पे रेजिस्टेंस ले रहा है, कौन से पिवट पॉइंट पे, कौन से फिबोनाची पे रेजिस्टेंस या सपोर्ट प्राप्त कर रहा है, तो हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके उसको बस एक बैक ऑफ द माइंड अपने लगाते हैं। चलो यार यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है, हम मान लेते हैं यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है, और क्योंकि ऊपर जाने के लिए तकलीफ है, नीचे जाने के लिए तकलीफ है, तो यहाँ से एक बड़ा मोमेंटम आ सकता है। ऐसे केसेस में हमें एक बड़ा मोमेंटम मिलता है, तो इस पर आपको ध्यान रखना है। तो पॉजिटिव साइड का ट्रेड मैंने आपको बता दिया, नेगेटिव साइड का ट्रेड यहाँ पर कैसे लेना है मेरे हिसाब से जो लोग लेना चाहते हैं वो ले लें। बाकी यहाँ पर नेगेटिव साइड का ट्रेड लेने पे भी, जैसे यहाँ ये स्टॉक है ना थोड़ा मज़ेदार भागता है, मज़ेदार, तो आपको मज़ा आ सकता है। यहाँ पर अगर ये आपको 258 256 के आसपास नेगेटिव साइड का ट्रेड देता है तो आपको लेना है। थोड़ा दूर की खेती है, कोई बात नहीं, अवॉइड कर दीजिए ना, पॉजिटिव साइड का ट्रेड लेंगे। और ज़्यादातर आप में से बहुत सारे लोग पॉजिटिव साइड ही ट्रेड करते हो, तो इन्जॉय कीजिएगा। IEX मैं यहाँ पर भी ट्रेड एग्जीक्यूट करने के बारे में सोचूंगा, अगले हफ्ते का ये परफेक्ट ट्रेड मिल सकता है हमको, तो थोड़ा यहाँ पर आपकी नज़र होनी चाहिए। TVS मोटर्स, हमने एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन की बात करी, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोग ये जानना चाहते थे कि सर आप लॉजिक क्यों नहीं बताते हो स्टॉक्स में। तो मुझे ऐसा लगता था कि मैंने आपको 3 वीडियोस जो दी हैं, सुपर वीडियोस हैं वो, और आप खुद जाकर देख सकते हो यार। ऐसे नहीं कोई एक वीडियो 50,000 लोग देख लेते हैं, और मुझे अच्छा लगता है कि चलो यार सीखने वाले सीख रहे हैं, ठीक, सीखने वाले सीख रहे हैं। 50,000 हो सकता है कि 10,000 लोगों ने 5-5 बार वीडियो देखी हो, लेकिन 10,000 लोग भी कम नहीं होते हैं, उन्होंने सीखने की कोशिश की है। उसके नीचे आप कमेंट्स पढ़ोगे आपको मज़ा आएगा। जिन लोगों ने प्रैक्टिस करी है उनको बढ़िया ट्रेड वो स्टॉक्स वो वीडियोस दिला रहे हैं, ठीक है। अब वहाँ पर आप जाकर देखिए, यहाँ पर भी जब आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि ये डेली कैंडल है, यहाँ पर लगाना थोड़ा सा आसान हो जाएगा, ठीक है। ये आप एक लगा सकते हो ना, ये रेजिस्टेंस के रूप में है, फिर आप एक और ट्रेंड लाइन यहाँ पर लगा सकते हो, ये वाली, ठीक है। इसको आप पीछे से खींच के लाओगे, आपको यहाँ पर भी मज़ा आने वाला है, ठीक। अब ये कॉन्ट्रैक्शन जोन में जा रहा है ना, उसके बाद क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन के बाद हमेशा एक्सपेंशन होता है, इसके बाद ये ब्लास्ट करेगा, ठीक है। ये फंसता जा रहा है, इधर साइड आपको मोमेंटम मिल सकता है। पॉजिटिव साइड का ट्रेड कहाँ पर लेना है, 658 की क्लोजिंग है, ये आप लेवल देख रहे हैं 670, जो फिबोनाची है उसके हिसाब से 672 के ऊपर मैं यहाँ पर पॉजिटिव ट्रेड जाऊँगा। 58 260 और 12 उधर, तो ऑलमोस्ट 2% ऊपर हमको ट्रेड मिल रहा है। तो अभी हमको क्या करना, अभी नो ट्रेड जोन है, लेकिन हो सकता है कि हमको बड़ा मोमेंटम दिखा जाए, ठीक। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर इंतज़ार करके ट्रेड लेंगे। जहाँ पर खड़ा है रेजिस्टेंस प्राप्त करने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि मैं यहाँ पर 655 के नीचे, जी हाँ 655 के नीचे मैं सेल साइड का ट्रेड जाऊँगा। पॉजिटिव साइड वाला ट्रेड मैंने आपको समझा दिया। तो TVS मोटर्स पे आपकी नज़र होनी चाहिए। एक और बात बता रहा हूँ, मैं केवल ट्रेंड लाइन यूज़ कर रहा हूँ, आपको क्या क्या यूज़ करना है सब कुछ दिया है वीडियोज़ में। मस्ट वॉच प्लेलिस्ट आप ही के लिए है, आई बटन पे। BPCL, यहाँ पर मैं ट्रेंड लाइन नहीं ड्रॉ करूँगा, क्योंकि वो आपने सीख लिया, पिछले 3 स्टॉक्स में आपने सीख लिया। फ्लैट ट्रेंड लाइन 400 का साइकोलॉजिकल लेवल, नीचे से आप लाओगे, यहाँ पर आपको चीज़ें मिलेंगी, यहाँ पर भी वही चीज़ बन रही है। प्लस यहाँ पर आपको और कुछ समझाता हूँ, स्टॉक गिरा,
बायर्स एक्यूमुलेट हुए क्योंकि लेवल सबको सस्ता दिख रहा था, फिर से स्टॉप लॉसेस खाए गए क्योंकि 400 के ऊपर स्टॉक निकला था, इंट्राडे में ही स्टॉप लॉस गया, अगले दिन भी स्टॉप लॉसेस खाए गए, फिर से ये 400 को अटेम्प्ट कर रहा है। एक और बार ये हो सकता है कि 400 के नीचे 2-4 रुपए आए और फिर ये भाग जाए और बहुत तेज भागेगा ये स्टॉक। याद रखना, बीपीसीएल अगर 4% भागा 5%, और अगर आप 2-3% नहीं पकड़ पाए उसमें से, तो गलती आपकी होगी, गलती आपकी होगी। मैं कहता हूं उस 3% को पकड़ने में आप आधे परसेंट का 3-4 बार स्टॉप लॉस दे दोगे तो कोई दिक्कत है क्या यार? कोई दिक्कत है? मैं कहता हूं आपको 3% को स्टॉक दे रहा है, 3 बार स्टॉप लॉस दे गया आधे परसेंट का, एक बार टारगेट दे गया, बात बराबर हो गई, 1:2 रिस्क रिवार्ड हो गया आपका, है ना मजेदार? बस यही करना होता है और कुछ नहीं। ठीक है, आप लगा सकते हो 2.5-3 रुपए का स्टॉप लॉस यहाँ पर सफिशियंट हो जाएगा जब भी आप 15 मिनट की कैंडल पे ट्रेड कर पकड़ोगे। ट्रेड कैसे पकड़ना है मैंने आपको सिखाया है। यहाँ पर आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लोगे ना, फिबोनाची वाली वीडियो देखिए हो ना, समझ में आ जाएगी बात। जी हाँ, आ जाएगी। साइकोलॉजिकल लेवल भी है तो थोड़ा यहाँ पर आपकी नज़र होनी चाहिए। बाटा बहुत तेज़ी से नीचे से ऊपर आ गया है, इसके बारे में मैंने डिस्कशन किया था। मुझे ऐसा लग रहा था कि बाटा में हम परफेक्ट चीज़ें मिस कर चुके हैं, लेकिन देखिए उसके बावजूद भी इसने हमारे ट्रेड के लिए कमाल करके दिखाया। पिछले हफ्ते का वन ऑफ द बेस्ट ट्रेड यहाँ पर मेरा बना है। क्यों? क्योंकि होता क्या है ना, जब भी हम ब्रेकआउट ट्रेड लेते हैं वहाँ पर हम एक ही बार में क्वांटिटी डाल देते हैं, उसके बाद स्टॉप लॉस लगा देते हैं। जब हमको एक नॉर्मल सा हर चीज़ हमारे फेवर में होती है तो वहाँ पर हम समय बिताना चाहते हैं, बड़ी क्वांटिटी तभी ऐड करते हैं। ठीक, ये मैं क्यों करता हूँ? क्योंकि जब हर चीज़ हमारे फेवर में, हम ये चाहते हैं कि हमें यहाँ पर मैक्सिमम मिले। लेकिन बाटा से मुझे उम्मीद कम थी, इसीलिए मैंने सोचा कि ट्रेड एक ही बार में लेना है, जो भी लेना है सफिशिएंट क्वांटिटी डाल लो या कम क्वांटिटी डाल लो, क्योंकि पिछली बार पछतावा हुआ था, इस बार ना हो। क्वांटिटी लिया और उसके बाद ट्रेड मिल गया। आई होप आपने वीडियो देखी होगी बाटा वाली। ठीक, अभी बाटा जहाँ पर खड़ा है यहाँ पर फिर से आपको ट्रेड देने के चांसेस ये रखता है। सेल साइड का ट्रेड दे दिया कोई बात नहीं, लेकिन 2000 का साइकोलॉजिकल लेवल इसने क्लेम किया है। पिछली बार फेलियर हुआ था, यहाँ पर आप देख रहे हैं पिछली बार 2000 आया था और फिर फेलियर हुआ था। क्या इस बार होगा? क्या इस बार होगा? क्या यहाँ पर डबल टॉप बनने जा रहा है? और ये छोटे टाइम फ्रेम की मैं बात कर रहा हूँ, आप ऐसा मत सोच लेना कि अरे सर क्या बात कर रहे हो आप, डबल टॉप क्या होगा? यहाँ पर कौन सा डबल टॉप, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ। आपको सिर्फ यहाँ पर फोकस करना है, जब तक स्टॉक 2000 के ऊपर है सेल साइड का ट्रेड नहीं लेना है। 2045 के आसपास अगर ये हमको सेल साइड का ट्रेड देता है तो मैं लूँगा। 2045 के आसपास किसी इंपॉर्टेंट लेवल को ये तोड़ रहा हो, पिवट पॉइंट फिबोनाची, तो मैं वहाँ पर सेल ट्रेड एग्जीक्यूट करूँगा। अन्य चीज़ें भी मैंने आपको सिखाई हैं। 2045 से पहले यहाँ पर सेल साइड का ट्रेड मत लेना। समझ में आई बात? जी हाँ, 2000 के नीचे तो लेना ही है, मिलेगा तो एंजॉय कीजिएगा। ठीक, आप में से बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि यार मैं कल क्या करूँ, कल ही मुझे करना है। तो ये ऐसे ट्रेड नहीं होता यार, ऐसे ट्रेड नहीं होता है। ठीक, आपको 10-15 बॉल छोड़नी पड़ेंगी, तब आप 16वीं बॉल पे चौका मारोगे, छक्का मारोगे। छोड़ना सीखो ना। ठीक, तो जब बॉल आप छोड़ोगे तो कॉन्फिडेंस आएगा, हाँ यार इस पे मैं ये कर सकता था, अच्छा हुआ ये नहीं किया। ठीक, तो आपको ये पता चलेगा यार चलो बढ़िया ट्रेड मिल जाता, कोई बात नहीं मैंने नहीं लिया, अगली बार ऐसा मौका आएगा तो मैं नहीं छोड़ूंगा। और हमेशा बाजार में लॉ ऑफ एवरेजेस ही काम करेगा। कभी आपको लगेगा यार बहुत लो कन्विक्शन है और वही स्टॉक खूब तेज़ी से चलेगा, कभी आपको लगेगा बहुत हाई कन्विक्शन है और वही बिल्कुल नहीं चलेगा। तो क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं, बस आपको फोकस किस पे करना है? ट्रेड पे। बाटा इंडिया 2000 के साइकोलॉजिकल लेवल पे और पिवट पॉइंट वाले लेवल्स पे मेरा ध्यान रहेगा, तो इस ट्रेड में आपकी नज़र होनी चाहिए। एक्साइट, मज़ा आएगा और बहुत मज़ा आने वाला है। यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर कुछ ड्रॉ करके दिखाना चाहता हूँ। इसने कुछ इंपॉर्टेंट किया है और यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट हुआ है वो आपको बहुत मज़ा देने वाला है। ठीक, ये आपको कुछ समझ में आ रही बात? एक मिनट यार, समझा, अब आएगी बात समझ में। ठीक, भले ही ऊपर के लेवल से यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आई हो, भले ही यहाँ पर जो वॉल्यूम बढ़ा वो पॉजिटिव ना हो। अब कुछ लोग कहेंगे अरे सर ये हरा हरा तो है, नहीं यार 15 मिनट की कैंडल लगाना आपको फिर और कहानी समझ में आती है। ठीक, तो आपको ये बात समझ में आएगी। कुछ चीज़ें हमारे यहाँ फेवर में नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें जैसे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट अच्छा माना जाता है। ठीक, अभी आप यहाँ से अगर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके लाओगे आपको और मज़ेदार चीज़ मिलेगी। मैंने फिर से कहा, ट्रेंड लाइन कोई ट्रेड दिलाने की गारंटी नहीं लेते हैं आपसे। ट्रेंड लाइन आपको ट्रेड दिलाने की गारंटी नहीं लेते हैं। क्या लेते हैं वो आपका जो दिमाग है ना उसे संतुलित करते हैं कि तुम गलत नहीं कर रहे हो, तुम एक सपोर्ट पे ट्रेड ले रहे हो, और ये कॉन्फिडेंस ज़रूरी होता है। मैंने हमेशा कहा मैं ट्रेंड लाइन का बहुत बड़ा फ़ैन नहीं हूँ, लेकिन वो बिगिनर्स की काफ़ी मदद कर सकते हैं। और अगर आप एक बिगिनर हो
यूज़ कर सकते हो। क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे हमेशा सवाल पूछते थे, सर पूरी दुनिया ट्रेंड लाइन यूज़ कर रही है, आप क्यों नहीं करते हो। मैंने बीच बीच में कभी कभी बताने की कोशिश की थी, लेकिन अब जो आपको बता रहा हूँ उसको थोड़ा सा समझिएगा। ठीक, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ऊपर रेजिस्टेंस था, नीचे जहाँ पर सपोर्ट है देख लीजिए, वहीं पर रेजिस्टेंस प्राप्त किया और फिर वहीं पर आकर खड़ा है। क्या हो सकता है यहाँ पर, आपको पता है क्या हो सकता है। हमें एक जगह पर ब्रेकआउट मिल चुका है, एक जगह पर ब्रेकआउट मिलने वाला है। अगर कुछ होता है तो कमाल के 2-4-6% हमको मिल सकते हैं, हमें और कुछ नहीं चाहिए। सेल साइड का ट्रेड 171 के नीचे, सेल साइड का ट्रेड 171 के नीचे, पॉजिटिव साइड का ट्रेड अगर मुझको चीज़ें फेवरेबल मिल गई तो मैं जहाँ पर है यहीं पर ले सकता हूँ। जी हाँ, और वो फेवरेबल चीज़ें कहाँ से मिलती हैं पता है ना, बार बार नहीं बताऊँगा, आखिरी ट्रेड। ठीक, कुछ स्टॉक्स हैं जहाँ पर फंडामेंटली आपको लगेगा कि नहीं सर ये नहीं लेना चाहिए, जैसे कि जील, लेकिन मैं तो कहता हूँ कि लेना चाहिए। क्यों जील में क्यों ट्रेड लेना चाहिए 325 के ऊपर पॉजिटिव साइड का, क्योंकि यहाँ पर भी कई कन्फर्मेशन है। सबसे पहले एक बेस सपोर्ट, ठीक, ये आप लेवल दे दीजिए इसको। ठीक, स्टॉक इसके ऊपर क्लोज भी दिया है और ये एक इसके लिए बड़ा रेजिस्टेंस है और यहीं पर ये खड़ा है। दूसरी चीज़, यहाँ पर वैट हमारे फेवर में है बहुत ज़्यादा, क्योंकि स्टॉक गिरा है, स्टेबल है और वॉल्यूम ऑलमोस्ट ख़त्म हो रहा है। तो बड़े प्लेयर्स यहाँ पर बड़ा खेल खेल सकते हैं। अगर वो यहाँ पर 5-7% भगाते हैं स्टॉक को, तो हमको क्या करना है आपको पता है। ठीक, तो आपको उस पर ध्यान देना है जो हमें करना है, बाकी जो होगा देखा जाएगा। कहीं पर मैंने वीकली कैंडल लगाई थी, कहीं पर मैंने डेली कैंडल लगाई थी। मैंने कोशिश की है आपको प्राइस हर जगह बता दूं। अगर आपको बातें समझ में आई हैं तो थोड़ा ध्यान देना, और लेवल्स कैसे निकालते हैं उसके लिए मैंने बार बार कहूँगा वीडियो देखो और लेवल निकालने की कोशिश करो, क्योंकि जब तक आप खुद से लेवल नहीं निकालोगे, किसी के भरोसे बैठोगे, आपको तकलीफ होगी। हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि सर डर लगता है जब हम ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। मैं कहता हूँ आपसे दोस्त 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट और 30 मिनट। कुछ लोग कहते हैं 5 पे डर लगता है, कुछ लोग कहते हैं 10 पे डर लगता है। तो मैं कहता हूँ 10 पे एक ट्रेड ले लो, MIS ऑर्डर लगाना है ना, फिर 15 पे एक ले लेना और प्राइस लिखो ना, किस पे क्या बाई किया, किस पे क्या, 30 पे अलग ले लो और धीरे धीरे प्रैक्टिस करो। हाँ, जैसे मान लेते हैं किसी के पास 1 लाख है तो 5 मिनट पे 10 क्वांटिटी ले लो। मान लेते हैं कोई स्टॉक है जो 1000 रुपये का है, तो आपका यहाँ पर क्या गया 1000 रुपये है, तो 10-5-50 ऐसे ही तो जाएगा, और कुछ तो चला नहीं जाएगा। तो आधा ट्रेड अभी ले लो, आधा बाद में ले लो। ठीक है, समझ में आई बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जाता है, कौन से टाइम फ्रेम पे हमको ट्रेड सबसे अच्छा वाला मिल सकता है। हर एक टाइम फ्रेम अपने में बेस्ट है। कुछ लोग कहते हैं कि 5 मिनट पे ट्रैप किया जाता है, 10 मिनट पे ट्रैप किया जाता है। ट्रैप हर जगह किया जाता है और हम आपको हमेशा ट्रैप करता रहा जाएगा। मैंने कहा रिस्क रिवार्ड पे फोकस करके लॉ ऑफ एवरेजेस पे आपको फोकस करना है, बस दैट्स इट। ठीक, मैंने कहा जैसे 5 मिनट पे आपने 10,000 के शेयर्स खरीदे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर भी आप 10,000 के शेयर खरीद लो, यहाँ पर भी 10,000 का खरीद लो, यहाँ पर भी 10,000 का खरीद लो। ऐसे भी तो कर सकते हो। अगर आपके पास 50,000 का ट्रेड लेना है, 50,000 आप बचा कर रखो, ठीक है, अगले ट्रेड के लिए या अगले किसी स्क्रिप्ट के लिए। वैसे भी मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप 33% पैसा एक स्क्रिप्ट में 33% से ज़्यादा पैसा मत डालो। भले ही आपके पास 10,000 हो, आप 10,000 से ट्रेड करो, 3500 से ज़्यादा एक स्क्रिप्ट में पैसा कभी मत डालो। ठीक है, ये पीस ऑफ माइंड देता है हमको, और बस उससे ज़्यादा हमको और कुछ चाहिए नहीं। ठीक, अभी मैं आपसे विदा ले रहा हूँ, जल्दी मिलूंगा ढेर सारी अच्छी वाली वीडियोज़ में। अगर वीडियो पसंद आए लाइक कर देना। अगर कुछ और आप समझना चाहते हो, कुछ चीज़ नहीं समझ में आई है जो मैंने आपको लेवल्स दिए उसमें और आपको क्लैरिफिकेशन चाहिए तो बताना। अगले हफ्ते से कोशिश करूँगा और अच्छे से आपको चीज़ें बताऊँ, जिससे कि आप खुद भी सीखने की प्रैक्टिस कर सको। बहुत सारे लोगों की ये कंप्लेन थी, खासकर जो लोग जूम मीटिंग में मुझसे मिल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, उनकी कंप्लेन ये थी कि सर आप डायरेक्टली स्टॉक्स बता देते हो, उसके बाद आप वीडियो बोल देते हो, तो भी चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं हो पाती। आप थोड़ा हिंट दे दिया करो, हम उसके बाद लेवल्स खुद से निकालेंगे, तो आपके लेवल से अपने लेवल्स को मैच कराएंगे। अगर चीज़ें मैच होती हैं तो हम ट्रेड लेंगे। तो ये मुझे अच्छा सुझाव लगा। बहुत सारे सुझाव आप लोगों की तरफ से बहुत अच्छे आ रहे हैं और मुझे सच में बहुत प्राउड फील होता है जब आप लोग अच्छी अच्छी बातें, अच्छी अच्छी चीज़ें शेयर करते हो व्हाट्सएप पे। मज़ा आता है। तो व्हाट्सएप नंबर नीचे है, बताइएगा ज़रूर जो भी चीज़ें हैं। अभी मैं आपसे विदा ले रहा हूँ। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। वीडियो देखने के लिए आपका आभार। नमस्कार।